हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 23 मई 2024 का। एंड आर्टिकल हेडिंग इज नियर स्टैम्पेड एट अखिलेश रैली अगेन, पुलिस यूज फोर्स। तो लगभग भगदड़ जैसी स्थिति सिचुएशन कहाँ बनी थी? अखिलेश की रैली में। अगेन मतलब फिर से, तो फिर से भगदड़ वाली सिचुएशन अखिलेश की रैली में हुई। और फिर कॉमा लगा है, पुलिस यूज फोर्स, पुलिस ने बल का प्रयोग किया। यहाँ पर फोर्स का मतलब है बल। अब इस सेंटेंस में हम ढूंढते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, यानी कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। तो यहाँ पर जो पुलिस ये है, पुलिस ये हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। इसको प्लूरल काउंट करते हैं, इसलिए इसकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल आई है, यानी कि जो वर्ब में एस नहीं लगा है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और यहाँ पर जो यूज्ड है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है यूज्ड, थर्ड फॉर्म यूज्ड। और ये जो सेंटेंस है यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। यहाँ पर पुलिस डूअर है और इसी ने काम किया है। A stampede-like situation unfolded on Tuesday at an election rally held by Samajwadi Party President Akhilesh Yadav in Azamgarh district, with over-eager party workers and supporters jostling with each other and climbing over wooden barriers, leading the police to use force to control the situation. Visual from the scene shown torn streamers littering the ground and broken chairs. A stampede like situation. Stampede होता है भगदड़, तो एक भगदड़ जैसी स्थिति अनफोल्डेड सामने आई। कब? मंगलवार को। कहाँ पर? एट लगा के होता है एक इलेक्शन रैली में, जिसको आयोजित किया गया किसके द्वारा? समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव के द्वारा। और ये रैली कहाँ थी? आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में थी। अब लिखा है विद ओवर एगर पार्टी वर्कर्स, अति उत्साहित पार्टी के कार्यकर्ता और जो सपोर्टर्स हैं यानी समर्थक, जॉस्लिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे। जॉस्लिंग का मतलब होता है धक्का। और क्या करने लगे? क्लाइंबिंग ओवर द वुडन बैरियर्स, वो चढ़ने लगे जो लकड़ी के बैरियर्स, बाउंड्री लगाई गई थी। लीडिंग द पुलिस, मजबूर करते हुए पुलिस को अपना बल प्रयोग करने के लिए। किस लिए? स्थिति को कंट्रोल मतलब नियंत्रण में रखने के लिए। तो घटना स्थल के दृश्यों से दिखा, क्या दिखा? टॉर्न स्ट्रीमर मतलब फटे हुए झंडे, बैनर। लिटरिंग द ग्राउंड, और ये जो फटे हुए बैनर झंडे थे ये ग्राउंड में कचरा फैलाते हुए। और क्या दिखा? ब्रोकन चेयर्स मतलब टूटी हुई चेयर्स दिखी। अब इस पैराग्राफ में हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। अनफोल्डेड इसकी वर्ब है। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है अनफोल्ड। सेकेंड अनफोल्डेड, थर्ड फॉर्म अनफोल्डेड। और इसके सिनोनिम्स हैं ओपन आउट मतलब सामने लाना, स्प्रेड आउट मतलब अगर बंद है तो खोल देना, स्ट्रेच आउट। विजुअल्स फ्रॉम द सीन, ये यहाँ पर नाउन फ्रेज है और काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। अब यहाँ पर क्या लिखा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि अकेले आती है तो वो काम किसका करती है? एडजेक्टिव का। पर इस सेंटेंस में यहाँ पर हमें फिर वर्ब नहीं मिलेगी। अगर इसको हम एडजेक्टिव मान लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो
ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगी, ये वर्ब का काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, वो है हैव। मतलब ये जो विजुअल है, दृश्य जो कि है सीन के, घटनास्थल के, वो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? टॉर्न स्ट्रीमर्स लिटरिंग द ग्राउंड। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पर जो हैव है, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और शोन अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये काम करेगी वर्ब का। अब ये एडजेक्टिव का काम नहीं करेगी। तो हैव शोन, ये जो विजुअल फ्रॉम द सीन है, इसकी वर्ब हो गई। अब ये जो विजुअल से ये प्लूरल है, इसलिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब वो हैव आई है। और ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का। यहाँ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है शो, सेकंड शोड, थर्ड फॉर्म शोन। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है, ये हमारा नाउन है और इसको क्या मॉडिफाई कर रहा है? स्टैम्पर्ड लाइक। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये पूरा का पूरा बना रहा है नाउन फ्रेज। अनफोल्डेड इसकी वर्ब है। ऑन ट्यूसडे ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज है। एट एन इलेक्शन रैली, ये भी एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। और ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये काम करेंगे एडवर्ब का। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? व्हेन एंड वेयर के बारे में। हेल्ड बाय, ये यहाँ पर क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। इसी तरीके के दूसरे फ्रेज होते हैं, लाइक रिटन बाय या बुक्ड बाय। ये क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रिटन, बुक्ड, हेल्ड। ये काम करती हैं एडजेक्टिव का और इन्हें पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और ये मॉडिफाई करते हैं आने वाले सेंटेंस को। तो ये किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का। तो ये जो हेल्ड बाय है, ये किसको मॉडिफाई करता है? समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव को। और ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट और ये यहाँ पर काम करेंगे एडवर्ब का। विथ यहाँ प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है ओवर एगर पार्टी वर्कर्स एंड सपोर्टर्स। ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। और ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है, यहाँ पर हाउ का आंसर दे रहा है, कैसे का आंसर दे रहा है। तो ये यहाँ पर किसका काम करेगा? एडवर्ब का। जॉसलिंग, ये यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और काम किसका करेगी? यहाँ पर एडजेक्टिव का। और इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती हैं। और इसका जो सेंस होता है, धक्का मुक्की करते हुए, किसके साथ? विच ईच अदर। क्लाइंबिंग अगेन क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और काम करेंगी प्रेजेंट पार्टिसिपल का और इसका ऑब्जेक्ट है ओवर वुडन बैरियर्स। लीडिंग यहाँ पर अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है द पुलिस। टू यूज, ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है फोर्स। टू कंट्रोल, यहाँ पर अगेन इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है द सिचुएशन। और ये काम करेंगे यहाँ पर एडवर्ब का। और ये जो इन्फिनिटिव है, टू यूज, टू कंट्रोल, ये यहाँ पर काम करेंगे एडवर्ब का। ये यहाँ पर शो करते हैं पर्पस। विजुअल्स, ये यहाँ पर नाउन है और काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। फ्रॉम प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट द सीन और ये प्रपोजिशनल फ्रेज और ये किसको मॉडिफाई करेंगे? विजुअल को, दृश्यों को। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है और मॉडिफाई करेगा विजुअल को। और यहाँ पर जो वो मिसिंग है वो है हैव शोन। और ये जो हैव शोन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है टॉर्न स्टीमर्स और ब्रोकन चेयर। अब यहाँ पर टॉर्न स्टीमर्स लिखते हैं।
और इसको समझते हैं। और लिखा है ब्रोकन चेयर। ब्रोकन चेयर्स, तो यहाँ पर जो स्टीमर चेयर्स है ये क्या है, ये नाउन है, ठीक है। अब इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टीयर, सेकंड होती है टोर, थर्ड फॉर्म टॉर्न, और इसकी फर्स्ट फॉर्म ब्रोकन की फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रेक, और सेकंड ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। तो ये क्या है, यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और मॉडिफाई क्या कर रहे हैं, नाउन को, स्ट्रीमर को, चेयर को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर किसका काम करेंगे, एडजेक्टिव का। इन्हें क्या कहा जाता है, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन को मॉडिफाई करती है तो उन्हें कहा जाता है एडजेक्टिव, और ये काम करती हैं पास्ट पार्टिसिपल का। लिटरिंग, ये यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और काम करेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल का, एडजेक्टिव का, और इसका ऑब्जेक्ट है द ग्राउंड, और इसका सेंस किया आएगा फैलाते हुए कचरा, कूड़ा। अपील्स फॉर काम। Amid the uproar, Mr. Yadav's appeals to his supporters for calm went in vain. The rally was organized for the SP candidate in Lalganj scheduled caste reserve Lok Sabha seat Daroga Saroj. अपील्स फॉर काम, काम होता है शांति, तो शांति की अपील। एमिड द अप्रोर, एमिड होता है के बीच, अप्रोर होता है हंगामे। मिस्टर यादव्स अपील, मिस्टर यादव की जो अपील है, किसके लिए, उसके जो सपोर्टर, समर्थक है, किस लिए, शांत रहने की, वो जो अपील है वो वेंट इन वैन, मतलब बेकार चली गई। द रैली वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ये जो रैली है इसको आयोजित किया गया था एसपी कैंडिडेट लालगंज में, और ये जो कैंडिडेट है ये शेड्यूल कास्ट का है, और ये रिजर्व लोकसभा सीट है, मतलब आरक्षित लोकसभा की सीट है, और यहाँ पर लिखा है उस कैंडिडेट का नाम दरोगा सरोज। अब इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को ढूंढते हैं। तो मिस्टर यादव अपील, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। अब ये बेकार चली गई, वेंट इन वेन ये इसकी वर्ब है, और V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और बेसिकली ये फ्रेजल वर्ब है, और इसका फर्स्ट फॉर्म होता है गो इन वेन, सेकंड वेंट इन वैन, थर्ड होगा गोन इन वैन, और इसका मतलब होता है बेकार चला जाना। द रैली, ये सब्जेक्ट, वॉज ऑर्गेनाइज्ड इसकी वर्ब है, और वॉज यहाँ क्या है, बी फैमिली की वर्ब है, और ऑर्गेनाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ऑर्गेनाइज, सेकेंड ऑर्गेनाइज्ड, थर्ड फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड। तो बी फैमिली की वर्ब के साथ यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो सेंटेंस जनरली होता है पैसिव वॉइस का। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो हमारा पैसिव वॉइस में है। यहाँ जो रैली है वो रिसीवर है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर, वो काम नहीं कर रहा है, उसको आयोजित करने का काम किया गया है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। एमिट, ये यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द अप्रोर, और ये पूरा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बना रहा है, और काम किसका करेगा, एडवर्ब का। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, हाउ के बारे में, यानी कि कैसे के बारे में। मिस्टर यादव्स अपील, तो अपील्स यहाँ पर नाउन है और अपील्स को मॉडिफाई कर रहा है मिस्टर यादव, तो यहाँ पर जो मिस्टर यादव है वो काम करेंगे एडजेक्टिव का, और ये पूरा यहाँ पर बनाएंगे नाउन फ्रेज जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। टू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है सपोर्टर्स। फॉर प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट काम, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। वेंट इन वैन, ये यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। द रैली, ये सब्जेक्ट, और ऑर्गेनाइज इसकी वर्ब है।
फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द एसपी कैंडिडेट, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर रीजन दे रही है, तो ये काम करेगी एडवर्ब का। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है लालगंज, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगी एडवर्ब का। रिजर्व्ड लोकसभा सीट, तो सीट यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, रिजर्व्ड लोकसभा, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। और रिजर्व्ड यहाँ क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, तो काम करेगी यहाँ पर एडजेक्टिव का। और कॉमा लगा के लिखा है दरोगा सरोज, ये यहाँ पर केस इन अपोजिशन है और काम करेगा एडजेक्टिव का। किसको मॉडिफाई कर रहा है, एसपी कैंडिडेट को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में विशेषता बता रहा है कि एसपी कैंडिडेट कौन है। द लालगंज लोकसभा सीट कम्स अंडर आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो लालगंज की लोकसभा सीट है वो आती है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के तहत। तो यहाँ पर जो लालगंज लोकसभा सीट है वो उसकी जो वर्ब है वो है कम्स। V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड केम, थर्ड फॉर्म कम। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। सीट ये यहाँ पर नाउन और इसको मॉडिफाई कर रहा है द लालगंज लोकसभा, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और ये मॉडिफाई करेगा सीट को और ये पूरा बनाएगा नाउन फ्रेज। कम्स इसकी वर्ब है और अंडर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये काम करेगा एडवर्ब का। It is the third time in a week Mr. Yadav's rallies have witnessed disruption. ये तीसरी बार है इस वीक में कि जो मिस्टर यादव की रैली में हुआ है डिस्ट्रप्शन, मतलब व्यवधान। इट यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है और ये इस यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पर ये सिर्फ अवस्था बता रही है, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग बता रही है। ये यहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं है, ये सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग बता रही है। तो बी फैमिली की वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वॉज वर और फ्यूचर टेंस में विल बी। जब भी मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो क्या बताती हैं, अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग बताती हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। इट ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, इज इसकी वर्ब है और जो द थर्ड टाइम है ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इट को मॉडिफाई कर रहा है और ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अ वीक और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो काम करेगा एडवर्ब का। मिस्टर यादव्स रैलीज, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैव विटनेस्ड इसकी वर्ब है। अब ये हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और विटनेस्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है विटनेस, सेकंड विटनेस्ड, थर्ड फॉर्म विटनेस्ड। और विटनेस का मतलब होता है देखा और ये जो हैव विटनेस वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है डिसरप्शन। On May 19, a joint rally of Mr. Yadav with Congress leader Rahul Gandhi in Phulpur Lok Sabha seat was cancelled due to similar crowd situation. On May 19, 19 मई को a joint rally, एक जो संयुक्त रैली है मिस्टर यादव की कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी के साथ फूलपुर लोकसभा में was cancelled, उसको रद्द कर दिया गया। किस लिए, कारण दिया है ड्यू टू सिमिलर क्राउड सिचुएशन, ऐसे ही भीड़ की स्थिति के कारण। अब इस सेंटेंस में अ जॉइंट रैली ऑफ मिस्टर यादव विद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी,
ये यहाँ पर हमारा पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। अब ये जो रैली है इसको कैंसिल करने का काम किया गया, वॉज कैंसल्ड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कैंसल, सेकंड कैंसल्ड, थर्ड फॉर्म कैंसल्ड और इसका मतलब होता है रद्द करना। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। ऑन प्रैपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है मे 19 और ये प्रैपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का, ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जॉइंट रैली ये यहाँ पर हमारा नाउन है और ऑफ प्रैपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है मिस्टर यादव विद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और ये प्रैपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई करेगी, रैली जो नाउन है तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। इन फूलपुर लोकसभा ये यहाँ पर प्रैपोजिशनल फ्रेज और काम करेगा एडवर्ब का, प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वॉज कैंसल्ड इसकी वर्ब है। ड्यू टू ये एक फ्रेज है और उसका मतलब होता है के कारण और इसका ऑब्जेक्ट है अ सिमिलर क्राउड सिचुएशन। Later on, addressing the rally in Lalganj, Mr. Yadav claimed that voters are ready to defeat the BJP, accusing the ruling party of neglecting every section of the country. Mr. Yadav claimed, Mr. Yadav ने दावा किया that क्या दावा किया, voters are ready, जो मतदाता हैं वो तैयार हैं, टू डिफीट हराने के लिए किसको, बीजेपी को। एक्यूजिंग द रूलिंग पार्टी मतलब आरोप लगाते हुए बीजेपी पर, रूलिंग जो पार्टी है, ऑफ नेग्लेक्टिंग अपेक्षा किसकी, एवरी सेक्शन ऑफ द कंट्री हर एक जो तबका है देश का उसके साथ। अब ये जो पूरा सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। मिस्टर यादव क्लेम्ड ये यहाँ पर मेन क्लॉज है और दैट यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और यहाँ पर इसके बाद का जो ये क्लॉज है ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। वोटर्स ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, आर ये इसकी वर्ब है और आर यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग बताई जा रही है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। मिस्टर यादव ये नाउन काम करेंगे सब्जेक्ट का, क्लेम्ड इनकी वर्ब और ये V2 है, पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है क्लेम, सेकंड क्लेम्ड, थर्ड फॉर्म क्लेम्ड। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। वोटर्स ये यहाँ पर नाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का, आर ये इसकी वर्ब है और जो रेडी है ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये काम करेगा यहाँ पर एडजेक्टिव का। टू डिफीट यहाँ पर इन्फिनेटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है द बीजेपी और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। यहाँ पर पर्पस शो हो रहा है। एक्यूजिंग ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और काम करेगी एडजेक्टिव का और इसका ऑब्जेक्ट है द रूलिंग पार्टी। ऑफ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है नेग्लेक्टिंग और जो नेग्लेक्टिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन के आई है किसका, जो ऑफ प्रपोजिशन है, तो ये यहाँ पर जेरेंड है। और ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है इसका ऑब्जेक्ट है एवरी सेक्शन, ऑफ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द कंट्री और ये प्रपोजिशनल फ्रेज ये मॉडिफाई करेगा सेक्शन को, तो ये काम करेगा यहाँ एडजेक्टिव का। Our poor farmers' cost of farming is increasing and their debts are also increasing. Our poor farmers' cost of farming हमारे जो गरीब किसानों की खेती की जो लागत है वो बढ़ रही है और उनके जो डेट हैं मतलब के जो कर्जे यानी कि जो डेट है वो भी क्या बढ़ रहे हैं। Our poor farmers cost of farming ये यहाँ पर पूरा नाउन फ्रेज काम करेगा सब्जेक्ट का और इसकी वर्ब है इज इंक्रीजिंग
और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये दो इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है उनको जोड़ता है। देयर डेट्स ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, आर इंक्रीजिंग इसकी वर्ब है और अगेन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। After 4 June, when the government is formed, the debt of our poor farmers will be waived. After June 4, 4 जून के बाद जब हमारी जो गवर्नमेंट है वो बन जाएगी तो क्या होगा, कॉमा लगा के रखा है, द डेट जो कर्जे हैं हमारे गरीब किसानों के विल बी वेव्ड मतलब उनको माफ़ कर दिया जाएगा यानी खारिज कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। द गवर्नमेंट ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, इस फॉर्म्ड इसकी वर्ब है और ये जो सेंटेंस है ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। ये जो फॉर्म्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फॉर्म, सेकंड फॉर्म्ड, थर्ड फॉर्म फॉर्म्ड। द डेट्स ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और इसका मतलब होता है कर्जे। विल बी वेव्ड इसकी वर्ब है और ये किसका सेंटेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन आता है विल बी देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। The BJP government could not provide jobs to our youth and due to examination getting cancelled because of paper leaks, lack of students were left without jobs. They were saying 400 par over 400, but this time the public is raising the slogans of 400 har, defeat in 400 seats, said the SP leader. SP लीडर ने कहा द बीजेपी गवर्नमेंट कुड नॉट प्रोवाइड जो बीजेपी की सरकार है वो नहीं दे सकी, प्रोवाइड का मतलब दे सकना, तो वो जो बीजेपी की सरकार है वो नहीं दे सकी क्या, नौकरियां, जॉब्स नहीं दे सकी किसको, हमारे जो युवा हैं उनको, और ड्यू टू एग्जामिनेशन गेटिंग कैंसल जो परीक्षा है उसका निरस्त हो जाना, किस कारण से, बिकॉज ऑफ पेपर लीक, पेपर के लीक होने के कारण, लैक्स ऑफ जो स्टूडेंट है लाखों जो छात्र हैं वो लेफ्ट वो रह गए हैं बिना जॉब के बिना नौकरी के। दे वर सेइंग 400 पार वो कह रहे हैं 400 पार करेंगे मतलब उनको 400 से ज़्यादा सीट आएगी, बट दिस टाइम इस समय जो पब्लिक है इज रेजिंग द स्लोगन वो आवाज उठा रही है किसके, 400 हार के मतलब 400 सीटों पर हार की, ऐसा सेट किसने कहा है, एसपी लीडर ने कहा। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन में है, जो एसपी लीडर ने कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कॉमा लगाकर बताया गया है। द बीजेपी गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट कुड नॉट प्रोवाइड इसकी वर्ब है और ये सेंटेंस है पास्ट इनडेफिनेट का सेंटेंस और ये जो कुड है ये यहाँ पर पास्ट की एबिलिटी यानी कि जो क्षमता है वो बता रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट क्या ना कर सकी। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वर लेफ्ट इसकी वर्ब और ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। दे ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, वो सेइंग इसकी वर्ब है और ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। द पब्लिक ये सब्जेक्ट इज रेजिंग इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और सेड यहाँ पर ये वर्ब है किसकी, द एसपी लीडर की, और यहाँ पर इन्वर्जन लगा है यानी कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आई है। रेजिंग ये यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रेज, सेकंड रेज्ड और थर्ड फॉर्म
raised. गाइज अब ये जो पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, अब इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ढूंढना है और प्रैक्टिस करनी है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।